ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद देश की राजनीति में छिड़ी बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक भावुक और बड़ा संदेश दिया। रात करीब 11 बजे प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं, खासकर जेन-ज़ी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई अभद्र टिप्पणियों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें और उनके स्वर्गीय मां को गालियां दी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सजा की नहीं बल्कि माफी और सुधार की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टा वीडियो में कहा, फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। प्रदर्शन के दौरान मुझे गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी अपशब्द कहे गए हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं समाज के अंदर मौजूद आक्रोश को भली भांति समझ सकता हूँ। ये एक कल्चरल शॉक जैसा है। हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बचपन में गलतियां होती है और उन्हीं गलतियों से सीखकर इंसान आगे बढ़ता है। उनके मुताबिक समाज में जो आक्रोश है वो उसे समझते हैं, लेकिन समाधान केवल सजा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें रास्ता दिखाना हमारा काम है। इन्हें अदालतों के चक्कर कटवाकर या समाज में प्रताड़ित करके हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस भावना को स्वीकार करे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी गलतियों से सीखें और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने कहा, आओ बच्चों, हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, कुछ नया सीखें, अपने सपनों को पूरा करें। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपका भविष्य भी उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। मैं आपके लिए जीता हूं और आपके भविष्य के लिए काम करता हूं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
प्रधानमंत्री का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस वीडियो को प्रदर्शन के दौरान हुई गाली गलौज से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरा मामला 23 जुलाई का है। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने रुचिका सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला वकील की शिकायत पर कई अलग अलग धाराओं में रुचिका सिंह पर केस दर्ज किया है।